क्या आपको भी कभी आपके ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चे ने गुस्सा करना शुरू किया है, आपको धकेलना शुरू कर देता है, आपको नोचना काटना शुरू कर देता है जब आप उसे एक्टिविटीज कराना चाहते हो, प्रैक्टिस करवाना चाहते हो या उससे कोई बात करना चाहते हो? ये रिजेक्शन एटीट्यूड आखिर क्यों आ रहा है? ये रिजेक्शन क्यों हो रहा है? इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप 8168790299 डायल कर सकते हैं। प्लस डायमंड जरूर लगाइए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। बात कर रहे हैं रिजेक्शन एटीट्यूड पे, क्यों धक्के मारता है आपका बच्चा या आप प्रैक्टिस करवाना चाहते इज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये सब में क्या किया जाए, ये क्यों आ रहा है, कैसे इसको अवॉइड किया जाए और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम लोग लगा सकते हैं कि बच्चा आपके साथ एक्टिविटीज को करना शुरू किए। पिछले कुछ टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं सेंसरी ओवरलोड के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ी फिलॉसफी है। जब आप बहुत ही ज़्यादा हर वक्त अपने बच्चे से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, कोई ना कोई टेस्टिंग करते रहते हैं कि यार ये बता दो, वो बता दो, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ऑल द टाइम आप इसी सब में इन्वॉल्व हैं। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। किसी भी पेरेंट्स को जब पता लगता है कि उनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, वो एफर्ट्स करना शुरू करते हैं। सुबह से लेकर रात तक का एक बड़ा लंबा चौड़ा रूटीन बनाते हैं। रूटीन बना करके वो बच्चे को थेरेपी देना शुरू करते हैं, स्कूल भेजते हैं, बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता ये है, क्योंकि ये बच्चे बहुत बड़े ब्लॉक मास्टर हैं। यानी इन्होंने अपना एक वर्ल्ड बनाया होता है जिस वर्ल्ड में बहुत खुश हैं। जब आप इन्हें उस वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम तो इनको तभी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ जाते हैं कि यार इनको वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रिजेक्शन वाला प्रॉब्लम या ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर तो तब भी आता है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप इतना बड़ा रूटीन इनको दे देते हैं। यार इन बच्चों का जो एक सेंसरी प्रोसेसिंग का जो है ना, वो एक लिमिटेशन है। आप क्या करते हो, उसको ओवरलोड करना शुरू करते हो। आप किसी भी प्रॉब्लम को जब खत्म करते हो, आप मानते हो ना लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स एक दिन में खत्म हो जाती हैं, इंस्टेंटली खत्म हो जाती हैं, आपके एंग्जाइटी करने की वजह से खत्म हो जाती हैं, आपके फिक्र करने की वजह से खत्म हो जाती हैं? ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप मौज मस्ती के साथ चीज़ों के साथ चलते हैं तो चीज़ें भी जल्दी खत्म हो जाती हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में भी जल्दी आ जाती हैं। लेकिन जब आप इतना ज़्यादा स्ट्रांगली उन सब चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे तो यार ओवरनाइट इसको ख़त्म करना है या बहुत जल्दी से ख़त्म करना है, तो मान के चलिए कि आप उस प्रॉब्लम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से रिजेक्शन एटीट्यूड आता है, क्योंकि बच्चे को आपने क्या किया, सुबह 1 बजे तक, 1:30 बजे तक दोपहर को वो स्कूल जा रहा है। उसके बाद फिर जैसे ही वो आता है, मुश्किल से वो खाना खा पाता है, उसको आप थेरेपी सेंटर में लेके चले जाते हो। उसके बाद जैसे ही घर वापस आते हो, 2-3 घंटा आपका उसमें लग जाता है। घर आने के बाद आप नए सिरे से उसको कोई ना कोई एक्टिविटीज करवाना शुरू करते हो। कुछ लोगों के घर में तो स्पीच के लिए या ओटी के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए थेरेपिस्ट भी आते हैं या स्पेशल एजुकेटर्स आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो टाइम उनका ट्यूशन में और इन सब में चला जाता है। फिर जब फादर आता है, फादर चेक करना शुरू करता है। दिन में 1000 बार मदर चेक करती है। तो क्योंकि मदर सारा दिन साथ में रहती हैं और वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, उसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि वो मदर्स के साथ कोऑपरेट करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ये औरत तो मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये औरत सुबह से लेकर रात तक मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में उनके जाता है कि यार वो कहीं ना कहीं एक हैट्रेड एटीट्यूड आ जाता है। उसकी वजह से अपनी मदर्स को धक्के मारना शुरू कर देते हैं, उनको उनको रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। फादर के साथ बड़े अच्छे रहते हैं वो, क्योंकि फादर शाम को आया थोड़ी देर के लिए, वो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करता, सिर्फ मदर सारा दिन पीछे लगी रहती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो ये मैं उन लोगों को जो बच्चे के पीछे सारा दिन लगे रहते हैं समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स होकर के उसकी कैपेबिलिटीज को समझ करके धीरे धीरे आगे बढ़िए, ताकि रिजेक्शन एटीट्यूड ना आए। क्योंकि रिजेक्शन एटीट्यूड आएगा यानी ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर डेवलप होगा आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फैटल होगा, क्योंकि चीज़ें फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस तो आप ही करा सकते हो। इसलिए माहौल ऐसा बनाएं कि हंसी खुशी के साथ आप अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाएं, ताकि सफ़र का पता भी ना चले, क्योंकि ये सफ़र लंबे होते हैं। पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, और पेशेंस अगर आप नहीं रखोगे, आप इस तरीके से चलते जाओगे, सारा दिन के लिए एक्टिविटीज़ बना के रखोगे, सारा दिन का स्केड्यूल बना के रखोगे, कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें चलेंगी, लेकिन अगर वो लंबा टाइम के लिए आप चला दोगे तो प्रॉब्लम होगी। और स्केड्यूल भी बनाना है तो उसके अंदर भी आपको गैप्स देने हैं कि इस वक्त इसके साथ मैं खेलूंगी, इस वक्त इसको जूस पिलाऊंगी, इस वक्त इसको घुमा के लाऊंगी, इस वक्त इसको एंटरटेन करूंगी। ऐसे करके जब आप चलोगे, आप मान के चलें कि आप अपने सफ़र को जल्दी और अच्छे से तय करोगे। अदरवाइज सफ़र करना पड़ेगा। बाय बाय।